नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को एमएसपी देने पर कहा है कि भाजपा कांग्रेस के मुकाबला कहीं नहीं ठहरती। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी हमने दी है। सबसे ज्यादा पूरे देश में एमएसपी देने वाला राज्य हरियाणा है। जबकि ये कुछ करके गए नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार पर कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। इस पर विज ने कहा कि जितनी शांति मोदी जी के राज में है, नहीं तो सारा प्रदेश जगह जगह पर दंगों में था, जबकि अब सब नियंत्रण में है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया। इस पर अनिल विज ने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश इनकी दादी इंदिरा गांधी ने की थी, भाजपा ने कभी नहीं कहा। वही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सिंह सैनी कटी पतंग नहीं मिल रही है सुरक्षित सीटों पर। इस पर विज ने कहा कि दुष्यंत अभी बच्चे हैं। जी, पिछले हफ्ते जो कमल विहार कॉलोनी में एक कपल का मर्डर हो गया था, वो हमारी पुलिस ने सॉल्व कर लिया है, जिसके चलते 3 अरेस्ट हुए। इट वाज अ 3-मैन जॉब, 3 लोगों के। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एमपी सीएम मोहन यादव के पिता का निधन। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता के निधन पर जताया दुख। यूपी सीएम ने जताया दुख, लिखा मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिजनों के साथ। और उन्होंने आगे लिखा कि मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिजनों के साथ है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पूर्ण आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को एमएसपी देने पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जी, पिछले हफ्ते जो कमल हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा की राजनीति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही थी, जिसे लेकर विज ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कहा कि कांग्रेस नेता बहुत बड़ी बातें करते हैं थे कि उनके पास चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है जो गठबंधन की बात चल रही है। विज बोले कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में असमर्थ। कल तक तो हरियाणा कांग्रेस के सारे लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हांग रहे थे कि हमारे पास इतनी इतनी एप्लीकेशंस आई हैं और इतने कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। हमेशा बाहर से सपोर्ट कमजोर आदमी लेता है। हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के काबिल नहीं है। के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु व जमियत मध्य प्रदेश के नायब
सदर गाजी वली अहमद चिश्ती ने प्रेस वार्ता करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन की टिप्पणी पर अपना बयान दिया है। गाजी वली अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यह टिप्पणी की है वह व्यक्तिगत अपराधी हो या ना हो, बुलडोजर चलना किसी भी कीमत पे उचित नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है और बुलडोजर क्रिया को फौरन रोका जाए। अदालत का काम अदालत को दिया जाए, ये कौन सा इंसाफ है? याद रखिए, मैं मजहबी आदमी हूँ, मैंने अपने ओहदे भी बता दिए। सीधी सीधी बात ये है, दुनिया जब से ये कायम हुई, सृष्टि जब से रची, अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का तरीका ये रहा है और रहेगा कि जालिम से हुकूमत छीन लेता है। अनास्ती को दे देगा, कम्युनिस्ट को दे देगा हुकूमत, लेकिन जालिम से छीन लेगा। इसलिए हमारी हुकूमतें जो जुल्म की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उनको हम चाहते हैं समझाकर उनको मुतनब्बे करें, होशियार करें कि वो जुल्म को बंद कर दें। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो अदालत के काम में मदाखलत हुकूमत करने वाली कौन? इंदौर सहित अन्य राज्य में लुटेरी दुल्हन ने आतंक मचाए है। वहीं लुटेरी दुल्हन ने 13 महीने में 3 राज्यों में 3 शादियां कर दूल्हे को लाखों की चपत लगा चुकी है। पहले पति को इंदौर में घर जमाई बनाकर रखा, दूसरे और तीसरे पति के घर सिर्फ 3 दिन रही। एक से शादी का रिश्ता कराने पर दलालों के जरिए रुपए ठगे तो दूसरे से शॉपिंग और तीसरे पति से इलाज के नाम पर लाखों रुपए लिए, फिर कभी उनके पास लौटी ही नहीं। 3 पतियों के अलावा उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। जहां दूसरे पति को फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने की बात पर शक हुआ, उसे छानबीन की तो पता चला कि पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है। वह किसी तरह बॉयफ्रेंड तक पहुंचा। बॉयफ्रेंड ने जो बताया वह सुनकर पति हैरान रह गया। बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने शादी करके तुम्हें ठगा है, तुमसे रुपए लेने के बाद मुंबई में दूसरी शादी कर ली है। वहीं पूरा मामला इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा, जहां फरियादी के बयान लेकर लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। मई को मेरी शादी हुई थी, 23 मई तक मेरे साथ रही है। 23 मई के बाद ये मेरे साथ मेरे घर से 23 मई की रात को निकल चुकी है। क्या कारण बोल के घर छोड़ दिया? बोलती कि मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। ससुराल में मेरे साथ ये 7 महीने रही है क्या, मगर 7 महीने में भी हमारा साथ में जो पति पत्नी वाला संबंध होना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता था। एक फरियादी है जिसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ जो शादी की थी महिला ने, उसके बाद फिर उसके साथ नहीं रह रही है, उसने कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। इस पर से अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच में जांच चल रही है और इसमें जो उसके द्वारा बताया गया कि मुंबई में, पीथमपुर में और 2-3 जगहों पर भी उसके द्वारा शादी की गई, तो उस समय भी साथ जुटाए जा रहे हैं। और जो फरियादी है, फरियादी की जानकारी के आधार पर भी और अन्य लोग जो उनके साथ किया उनको भी। जांजगीर के नहरिया बाबा मंदिर में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले। दरअसल 25 अगस्त की दरमियानी रात चोरों ने आस्था के प्रमुख केंद्र नहरिया बाबा हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरों ने मंदिर से 3 दान पेटी उठा लिए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को एक एक करके दबोचा। पहले पता चला जिससे पूछताछ करने पर उसने चोरी अपने 2 साथियों के साथ चोरी करना बताया, जिसकी निशानदेही पर 2 अन्य विजय वैष्णव एवं रामायण केवट निवासी हरदी टोना थाना सिरगिट्टी को पकड़ा गया, जिनके पास से लूटी गई मशरूका लगभग 36,000 रुपये, बाकी पैसा उनके द्वारा खर्च कर दिया गया था। एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, जिसे कि उन्होंने घटना के बाद जला दिया गया था, उसे बरामद किया गया है। और उनके साथ एक घटना में मदद करने वाले, जिसके पास उन्होंने अपना पैसा रखवाया था, राजा, उसे भी गिरफ्तार किया गया। इस तरह से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के सदर बाजार के अग्रवाल मोबाइल दुकान के ऊपर होर्डिंग बोर्ड में फ्लेक्सी लगाने के दौरान 11 केवी लोवाट तार की करंट लगने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए NKH अस्पताल लेकर पहुंचे। एक युवक आशु कुमार को डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। मृतक वैस खान है और उसका 2 साथी है, रमाकांत बनियारे और इब्रार खान। ये तीनों फ्लेक्सी बैनर का काम कर रहे थे अग्रवाल मोबाइल वर्क सदर बाजार चांपा में। वहाँ फिर हवा वगैरह के झोंका में बिजली के चपेट में आने से तीनों को करंट लगा है। खबर मुंगेली से है। जिले के 5 गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। दलालपुर, नवागांव, टेढ़ा, धौलपुर, भालापुर में दूषित पानी की वजह से डायरिया फैला है। 1.5 दर्जन से ज्यादा मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल रात के 12:30 के आसपास से
दुल्लापुर गांव से मरीज आए हैं उल्टी दस्त के कंप्लेन से, जिसकी चल रही है। टोटल 10 मरीज हैं, 10 में से एक का अभी वो एक्सपायर हो गए हैं, तो बाकी 9 लोग की स्थिति अभी ठीक है, बाकी इलाज चल रही है उनकी। जी अस्पताल में भी लेकर आए जी हैं। जी बिल्कुल 35 मरीज मिले हुए हैं और उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। कुछ एक की गंभीर हालत थी, तो उसका जब मैंने तस्दीक करी तो उनको विशेष तौर पे डॉक्टर्स की टीम उनकी देखरेख कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर वापस अपने गाँव। हमारे गाँव में टंकी की जो पानी जो खराब है ना, दुल्लापुर में, तो टंकी जो ओखर में पानी जो है ना, रद्द पानी निकली कुछ दिन सर, तो ओखर हिसाब से यानी वो पानी ये करके साफ कर करके जरूर पिए खाए हम। और ये कौन हिसाब से इसे बीमारी उठी चले हम नहीं समझ पाओ। नीचे में ओकर इलाज होए भैया, और ओकर बाद ऊपर में गए ना तो ओकर कोई इलाज नहीं है। अभी गांव की स्थिति कैसा है, क्या हुआ है वहाँ गाँव तो एक के बाद आवा थे, पूरा गांव प्रभावित है? नहीं आधा कुछ है, ज़्यादा नहीं। लगभग कैसे कर? लगभग वही वो है 50-60 रही से हम आए तक। कौन गाँव का मामला है? ये दुल्लापुर। का वजह का हुई से का पता भैया, घर से का वायरस है, का है, अब ऊपर वाले जानी, हम जान नहीं सकते। कांकेर जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेश ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। घटनाओं को लेकर प्रदेश की पुलिस इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज कांकेर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय मौन धारण कर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इस बात के कर रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार महीना होने जा रही है। इस 8-9 महीना में लगातार इतनी ज्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हैं, महिलाएं जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट में मस्त बच्चे होकर घुमा करती थी, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आई है, वही महिला अब अपने आप को डरा महसूस समझ रही है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मौन प्रदर्शन किया गया है। महिलाओं प्रदेश से महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, गैंग रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही है। उस संबंध में प्रदेश सरकार मौन दर्शक बनी बैठी हुई है। उस संबंध में मौन धारण किए हुए हैं। देखते हैं कि अभी आज कोई महिला सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है ना। आप बिल लाते हैं महिला सुरक्षा का, आप बिल लाते हैं आरक्षण का, लेकिन महिलाएं वहां तक पहुंचे कैसे? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। महिला आयोग में नए चेहरों को जगह। बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी। गोरखपुर की चारू चौधरी को भी आयोग में मिली जगह। लखनऊ से खबर, यूपी महिला आयोग में नए चेहरों को जगह। बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। आपको बता दें, अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, वो मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। लखनऊ से खबर, यूपी महिला आयोग में कई नए चेहरों को जगह। बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। सीतापुर से खबर है, प्रवासी मजदूर को दी तालिबानी सजा। सीतापुर से खबर, प्रवासी मजदूर को दी तालिबानी सजा। होटल संचालक से पानी मांगने पर हुआ था विवाद। पाइप से बांधकर पीटा, दिव्यांग से भी की मारपीट। होटल संचालक से पानी मांगने पर हुआ विवाद।
बुलंदशहर से खबर है, स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई। फर्जी लैब्स पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी छापेमारी। बिना पंजीकरण चल रही लैब को किया सीज। बिना पंजीकरण चल रही थी लैब्स। कई क्लिनिक को भी नोटिस जारी किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां महानगर 35 बटालियन पीएसी में 72वीं एथलीट टूर्नामेंट का समापन में डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। टूर्नामेंट में जीतने वाली टीमों और उनके खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एडीजी पीएसी सुजीत पांडे सहित अन्य अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। मानव और वन जीवों के बीच जो संघर्ष की स्थिति की बात बार बार आ रही है, वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। जनहानि ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से अनेकों उपाय किए गए हैं। वन विभाग की टीम को भी लगाया गया है। गांव में और अन्य नागरिकों में असुरक्षा की भावना ना हो, इसके लिए वहां पर पुलिस लगाई गई है और पीएसी के जवानों भेजे गए हैं। प्रयागराज में मदरसे में फर्जी नोट छापने जाने और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद होने पर डीजीपी का बयान सामने आया है। प्रकरण में प्रयागराज कमिश्नरेट द्वारा वैधानिक कार्रवाई की गई है। जांच की जा रही है और जो दस्तावेज प्रकाश में आए हैं उनका परीक्षण जिला पुलिस व अन्य तरीकों से किया जा रहा है। जो चीज़ें प्रकाश में आई हैं वो आपके भी संज्ञान में है। ये गलत तरीके से जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उसमें लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसमें कार्रवाई भी की जा रही है। जो सक्षम लोग थे जिन्होंने उस ऐप का गलत प्रयोग किया है, अभी कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बारे में का खुलासा नहीं हुआ है। थैंक यू। मिसयूज हुए जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के नहीं, अभी तो बनाए थे। अब जब तक सिस्टम में गड़बड़ी आई तब तक जो चेक एंड बैलेंस होते हैं सिस्टम में, वरिष्ठ स्तर पे इस चीज़ों को पकड़ लिया गया और तत्काल उस पर रोकथाम लगा दी गई। खबर लखनऊ से है, जहां पाइपलाइन डालने के लिए खोदी सड़कों की मरम्मत में सुस्त कंपनियों के मालिक लखनऊ तलब किए गए हैं। जल जीवन मिशन के प्रमुख सचिव ने जमकर फटकार लगाई है। प्रमुख सचिव ने 2 टूक कहा कि 30 सितंबर से पहले सभी सड़कें दुरुस्त करने नहीं जेल जाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में काम कर रही एनकेजी कंपनी को काम सुधारने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। टर्मिनेशन नोटिस के निर्देश दिए गए हैं। कंपनियों के मालिकों को 17 सितंबर को फिर लखनऊ आकर प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी। 17 सितंबर की समीक्षा बैठक में तय होगा कि कौन सी कंपनी काम करेगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रमुख सचिव के मुताबिक सड़कों की मरम्मत कार्य और गांव में नियमित जल आपूर्ति की निगरानी के लिए 5 स्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। सड़क मरम्मत और नियमित जल आपूर्ति की रोज समीक्षा कर शासन को रिपोर्ट भेजनी होगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीते 1.5 महीनों से आतंक का पर्याय बने खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग अब कड़ा कदम उठाएगा। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 8 मासूम और 1 महिला की मौत हो चुकी है। भेड़िए को पकड़ने के लिए कई जिलों की टीम लगाई गई है। क्योंकि वन विभाग की टीम पूरा प्रयास कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। हर गांव में जो प्रभावित हैं वहाँ लगे हुए हैं लोग। दिन भर हम सर्च करते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ गांव वालों से हमारा अपील है कि वो घर के अंदर रहें, दरवाज़ा बंद करके रहें, जिससे घटनाएं ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या निर्देश दिया आदमखोर भेड़ियों को के लिए, उसके प्रकोप को रोकने के लिए? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सबसे पहले पहचान की जाए कि किस जानवर ने ऐसा कार्य किया है, फिर इसके बाद उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। क्या लगता है कि ऐसे भेड़ियों को कैसे रोका जाएगा? मारने के भी आदेश दिए गए हैं। हम पहले उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। टीमें बन गई हैं, बाहर से तमाम हमसे उच्च अधिकारी आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं। जैसा उनका उच्च अधिकारी का आदेश निर्देश मिलेगा वैसे हमारे
उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अनुज सक्सेना मानव वन जीवन संघर्ष को लेकर योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अफसरों को दिए गए निर्देश की समीक्षा करने के लिए पीलीभीत पहुंचे। यहां वन मंत्री अनुज सक्सेना ने बहराइच में भेड़ों को मारने के लिए जारी हुए आदेश को बिल्कुल ठीक बताया। दिशा निर्देश ये है कि एक तो हम चेन फेंसिंग और कर रहे हैं ताकि टाइगर इधर ना आ पाए। दूसरी चीज़ हम लोगों से कह रहे हैं जंगल के अंदर मत जाओ, सुबह को शौच के लिए जंगल में मत जाओ, अकेले दुकेले बच्चे ना जाएं। और टाइगर अगर कहीं भी हो तो बाघ मित्रों से कहा गया है कि पूरे इलाके में सूचना दें कि यहाँ पर टाइगर है। रात में लाइट जलती रहे ताकि लोगों को पता लगे। अगर कहीं पे जरा भी है तो डुगी बजाओ, लेकिन लोगों को सूचना जरूर दो कि भाई टाइगर है, इससे बच के रहो। सर, वॉचरों की कई बार यहाँ समस्या देखने को मिलती है कि लंबे अरसे तक उन्हें उनके जो मानदेय है, जो उनका दैनिक वेतन है, उसका भुगतान नहीं होता है। एक बड़ी समस्या अगर जिनका नहीं है उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जल्दी ही दिया जाए। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में एक गांव में नाबालिग छात्रा से आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि आरोपी छात्रा के ऊपर पहले से बुरी नीयत रखता था। कई दिनों से नाबालिग छात्रा की तलाश कर रहा था, लेकिन अन्य छात्राओं के साथ विद्यालय आने जाने के कारण मौका नहीं मिल पाया। दुष्कर्म के बाद अपनी हनक से मामले को दबाने के लिए आरोपी ने छात्रा को कई घंटे एक कोठरी में बंधक बना के रखा। इससे डरी सहमी छात्रा ने इसलिए घटना के बारे में मां को भी कुछ नहीं बताया। छात्रा के पिता मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। छात्रा अपनी मां के साथ गांव में रहती है। कई दिनों तक जब वह स्कूल नहीं गई तो मां ने अकेले में उससे पूछा। छात्रा ने बताया कि उसके साथ आदर्श नाम के लड़के ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। छात्रा का परिवार गरीब तबके से है। युवक का परिवार पूरे मामले को रफा दफा कराने की फिराक में था। क्षेत्र में एक लड़के द्वारा अपने गांव के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर थाना में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पीड़िता व आरोपी युवक आपस में पूर्व परिचित हैं। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और संवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जालौन से है, जहां एक और महिलाओं की सुरक्षा साहस, उनकी हिम्मत को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र उसर गांव का है, जहां एक महिला का संदिग्ध अवस्था में खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। संदिग्ध अवस्था में खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। संगठन के गृह संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा। महिला सुरक्षा के लिए मैं ये कहूँगी कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उनके साथ क्यों न्याय नहीं दे रहा है। जो अभी महिला सशक्तिकरण बना था और अभी देख लो उसर गांव में हुआ है, कल परसों की बात है, महिला के साथ उत्पीड़न ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्यों इसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। तो हम तो ये चाहेंगे कि मतलब महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कायदे से और महिलाओं की सुनवाई भी होना चाहिए। थाना कालपी के ग्राम उसर गांव में एक सबके खेत में सबके बड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ज्ञात हुआ कि सब देखने में विवाहिता महिला का लग रहा है और इसकी शनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। हम परिजनों की तलाश भी कर रहे हैं और इसके सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जहां एक और महिला की सुरक्षा और उनके साहस और हिम्मत की बात करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन और शासन लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। हम बात कर रहे हैं जालौन की कालपी तहसील की, जहां पर उसर गांव में एक महिला के साथ रंडी के साथ उसके साथ अत्याचार किया गया और उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। हालात ये है कि महिलाएं अपनी शिकायत प्रशासन से कहने से डर रही हैं कि लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर जहां एक और लोग चिंता बने हुए हैं, तो वहीं प्रशासन दावे कर रहा है कि महिलाओं के लिए तरह तरह के उनकी सुविधा के लिए इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो किसी तरीके के मामला खतरे का हो, महिलाओं को उन्हें सुविधाएं दी जा रही है। जिस तरीके से पिंक बूथ खोले गए हैं और जिस तरीके से महिला शक्ति को लेकर जिस तरीके से उनको शिकायती पत्र 33 जिले के अंदर लगाए गए हैं ताकि कोई भी महिला कभी कहीं परेशान ना हो। बताते हैं कि कल एक महिला के साथ बलात्कार और उसके साथ हत्या जैसे जघन अपराध को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। लगातार हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर लोगों में जहां
परेशानी बढ़ती जा रही, महिलाएं सहम रही हैं, डर रही हैं और अपने अधिकार को लेकर लगातार मांग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता नजर आ रहा है कि महिलाएं इस वक्त अपने आप को डरा महसूस कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि महिलाओं को साथ और उनकी शक्ति और उनको सुरक्षा के दावे करने वाले इंतजाम कितने साबित होते हैं और कितनी महिलाएं इन सब चीजों को फॉलो करती हैं और अपने आप को बहादुर नजर आती है, ये आने वाला सब बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान के नीचे यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।